ऐसा दो आशीष कि गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो। इस जीवन की मेरी इच्छा हर पल साथ तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोलो श्रमण रत्न सुप्रभ सागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो श्रमण रत्न प्रणत सागर जी मुनि महाराज की नमोस्तु महाराज जी। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं आपका यह सम्यक समाधान लोकप्रिय कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं, देश विदेश अनेक प्रदेशों से श्रावक गणों के समीचीन विकल्प हमें प्राप्त हो रहे हैं और उस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने मुखारविंद से कर रहे हैं और हम सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज का यह कार्यक्रम शुरू करने के लिए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से विनंती करते हैं और निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्रश्न कैसा भी हो, आध्यात्मिक, व्यवहारिक अथवा लौकिक, लेकिन उन सभी प्रश्नों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगमोक्त विधि से तर्कपूर्ण हम सभी के लिए वह सम्यक समाधान दे रहे हैं, जो कि प्रश्न किसी एक का है लेकिन समाधान अनेकानेक का। ऐसा है अद्भुत सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं। आज का पहला विकल्प के लिए हमारे सामने है सचिन जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, जो कि महाराज श्री के समक्ष अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम सचिन कुमार जैन, मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड होकर आया हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे मेरे द्वारा कोई पाप हो जाए, हत्या हो जाए किसी जीव की, किसी अधिकारी के आदेश अनुसार, क्या उसका मुझे पाप लगेगा या नहीं? ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आगम के और हमारे धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भले ही पाप हमने किया है, पर पाप कराने वाला कोई और था। वह व्यक्ति अगर यह सोचे कि मैंने तो मात्र आदेश दिया है, किसी और व्यक्ति ने पाप किया है, हत्या की है, तो अधिकारी को या जिसने आदेश दिया है उसे पाप नहीं लगेगा। अगर ऐसा उसका समझना है तो वह व्यर्थ। या आप भी ऐसा पूर्ण रूप से सोच ले कि उनके कहने पर हमने किया है तो हम भी पाप से बचेंगे, यह भी सर्वथा गलत है। जो यह पाप की, कर्म आश्रव की और क्रियाओं के विषय में जो कुछ भी कहा है, यह विषय है कि
भले ही किसी और के कहने पर किसी और ने किया हो, पाप दोनों को भी लगेगा। पर अंतर इतना है कि जो कराने वाला था उसको उसका विशेष पाप लगेगा, और करने वाला उसकी नौकरी कर रहा था, उसके अंडर काम कर रहा था, इसलिए वह पाप की जो तीव्रता थी वो कुछ अंशों में कम हो जाए। पर फिर भी पाप इसलिए लगेगा क्योंकि आपने जो पाप, चाहे वह हिंसाजन्य या किसी की रक्षा के लिए भी पाप किया हो, हिंसा की हो, वह भी आपको ये बात पता थी कि मैं किसी को मारूंगा, किसी को परेशान करूंगा तो उसे दुख होगा। यह जानते हुए भी हम देशभक्ति के लिए या अधिकारी के कहने के, उनके संकेतों के हिसाब से हमने कार्य किया है, पर किया तो हमने स्वयं ने है, अविवेक से नहीं किया, अज्ञानता में नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा पाप हमें अवश्य लगेगा। पर जिन्होंने उसको करवाया है उसको तो बहुत बहुत तीव्रता से ही पाप लगेगा, चाहे वह उनका उद्देश्य, अभिप्राय अन्य कुछ भी हो। इसलिए ये निर्णय आपको करना है, विकल्प ना करें। जो कर चुके हैं उसके विषय में हम प्रायश्चित लेकर गुरु से शुद्ध भी हो सकते हैं, और आगे नहीं करेंगे यह संकल्प करके भी हम उन पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भले ही 10, 20, 50 वो हमारे परिणामों पर डिपेंड था कि कितना पाप हमें पड़ा है। अगर बहुत द्वेष पूर्वक तीव्रता से हमने वह किया है तो पाप पड़ा ही पड़ा है, और नहीं भी किया है अब क्या करता, नौकर है करना पड़ेगा, यह सोचकर भी किया है तो जितने प्रतिशत पाप पड़ा है वह प्रायश्चित से शुद्ध हो जाएगा। पर पाप पड़ा है और पड़ता है क्योंकि कृत कारित अनुमोदना, इस प्रकार से कर्म के आश्रय के विषय में आचार्य भगवंतों ने कहा है। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान है। दोष लगा है उसका गुरु से प्रायश्चित लेकर निवारण करे, विकल्प संकल्प से और दोषों को, पापों को ना बढ़ाए। अगला विकल्प वासिम महाराष्ट्र से, तत्वोन्मुखी वर्षा योग की पावन भूमि। और वासिम महाराष्ट्र एक ऐसी नगरी जहाँ पर लगभग 10 वर्ष के बाद उनको चातुर्मास पूज मुनिश्री का प्राप्त हुआ, और अनेकानेक युवा जुड़े, और लगभग 600-700 किलोमीटर से आकर के वे यहाँ पर लगभग महीनों गुरु की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। ऐसा ही अनन्य गुरु भक्त प्रतीक जैन चानेकर अपना समीचीन विकल्प महाराज श्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। जैसे कोई व्यक्ति है जो व्रत, उपास आदि धार्मिक क्रियाओं से अनजान है, परंतु उसके घर परिवार के लोग उसे उस व्रत, उपास आदि क्रियाओं के करने के लिए बार बार कहते हैं, और उस व्यक्ति, उसके कहने पर उस व्यक्ति ने व्रत, उपास आदि कर भी लिया, लेकिन उस व्रत का महत्व, उसकी महिमा का ज्ञान न होने के कारण एवं स्वयं की शक्तिहीनता के कारण उस व्यक्ति ने उस व्रत को तोड़ दिया, तो उस व्रत का दोष करने और जबरदस्ती करवाने वालों को लगता है। सम्यक समाधान करें। व्रत, उपवास, जो भी धार्मिक क्रियाओं के बारे में आचार्यों ने श्रावकों के लिए निर्देशन दिया, उन प्रत्येक क्रियाओं में श्रावक को, व्यक्ति को स्वयं की शक्ति का भान करना परम आवश्यक। शक्तितः त्याग, शक्तितः स्तव आदि की ही व्याख्या आगम में की। अगर उस तप, व्रत के विषय में करने वाले व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, पर फिर भी घर वालों के या किसी अन्य व्यक्ति के बलात् जबरदस्ती करवाने के पीछे उस व्यक्ति ने भले ही उपवास, व्रत, संयम धारण भी किया है, पर उसको उसका फल किंचित भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका उस तपस्या पर, उस व्रत पर, धार्मिक क्रिया पर कोई भी श्रद्धान नहीं है। जब तक उस व्यक्ति का श्रद्धान उस क्रिया पर नहीं है
उसको उस क्रिया पर विश्वास नहीं है, तब तक कभी भी वह कार्य फलीभूत होने वाला नहीं। और रही बात अज्ञानता के कारण जो उसने किया है, इस व्रत का दूसरा पहलू भी और जबरदस्ती कराने का दूसरा पहलू ये भी है, जो विशेष फल उसे जरूर नहीं मिलने वाला है, पर फिर भी बिना ज्ञान के मात्र श्रद्धा पूर्वक भी उसने उस व्रत को, धार्मिक क्रिया को किया है, तो उसको फल मिलेगा। पर आवश्यकता श्रद्धा और विश्वास की है। भले ही उसके फल के ज्ञान बारे में, उसके विधि के बारे में वह अज्ञान भी क्यों ना हो, अज्ञात भी हो, पर श्रद्धा है तो वह तपस्या व धार्मिक क्रिया भी उसके लिए फलीभूत होगी। पर अज्ञानता के साथ उसका उस तपस्या पे, व्रत पर श्रद्धान भी नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो वह किंचित भी फलीभूत होने वाला नहीं है। और रही बात जो नियम टूटने आदि के विषय में है, अगर उसने बुद्धि पूर्वक जान के तोड़ा है तो उसे उसका विशेष पाप लगेगा। और माना कि अनजाने में अचानक किसी कार्यवश या किसी क्रियावश नियम टूटा है, व्रत टूटा है, तो फिर भी भिन्न विषय था। पर यह बात किंचित भी आपकी कहने योग्य नहीं है कि तोड़ने का फल उस जबरदस्ती कराने वाले को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका अभिप्राय अगर उस व्यक्ति का व्रत तोड़ने का, तपस्या तोड़ने का होता तो उसे व्रत तपस्या तोड़ने का फल लगेगा। पर जो व्यक्ति स्वयं के उस तपस्या में श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक स्थिर नहीं हो पा रहा है, वह परिपूर्ण रूप से उसी स्वयं का ही दोष है। हाँ, उस जबरदस्ती करने वाले को यह दोष अवश्य लगेगा कि उसने उसके मन के विरुद्ध कार्य करके उससे बलात् वह तपस्या करवाई है, पर तोड़ने का या टुड़वाने का जो पाप लगा है वह नियम या व्रत उस सिखाने वाले या जबरदस्ती कराने वाले को नहीं लगेगा। जिसने व्रत तपस्या तोड़ी है उसको ही उसका पाप लगेगा, दूसरों को नहीं। मात्र उसने जबरदस्ती उससे व्रत किया है, कराया है, तदजन्य उसके परिणामों को जो भी आघात हुआ है उस विषय में उसको पाप लगेगा। पर तोड़ना, नहीं तोड़ना, क्यों, कैसा टूटा, उस सब का जो पाप है वह परिपूर्ण रूप से उसी व्यक्ति को, जिसने उस व्रत को, तपस्या को तोड़ा है, उसको ही लगेगा, अन्य किसी को भी लगने वाला नहीं है। भले ही वह किसी भी घर के प्रेशर में आकर भी तपस्या कर रहा हो और किसी कारण से भी व्रत टूटा हो, तोड़ने वाले को ही दोष लगेगा, कराने वाले को, समझाने वाले को दोष नहीं लगेगा। अगर ऐसा मानोगे तो कल जिस गुरु से किसी ने व्रत लिया है और उस व्रत में उस व्यक्ति से दोष लगा है तो गुरु को भी दोष लगेगा। ऐसी आपकी मान्यता हो जाएगी। इसलिए व्रत करवाने वाले को भले ही वह जबरदस्ती उनको भविष्य में कुछ अच्छा फल दिख रहा हो इसलिए, या धर्म में रुझान हो इसलिए करा रहे हैं, तो भी वह उसको तोड़ने का दोष नहीं लगेगा। जैसे एक माँ किसी बालक को नाक पकड़कर जबरदस्ती उस कड़वी दवाई को पिलाना चाहती है, पर उसका उद्देश्य बेटे का मुख कड़वा करना नहीं होता, उसको भविष्य में कुछ अच्छा उस निरोग करने का उसका अभिप्राय होता है। ऐसे ही तपस्या करा के ये धर्म मार्ग पर बढ़ाने के लिए, धार्मिक क्रियाएं कर कर धर्म मार्ग पर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, प्रेरणा देने के लिए बुजुर्ग लोग जो कार्य कर रहे हैं वह उनका किंचित भी अनुचित नहीं है। पर कुछ उनके मन से उनको समय देकर, उनको समझाकर करेंगे तो दोनों का कार्य सफल हो जाएगा। पर दोष परिपूर्ण रूप से उस कराने वाले को नहीं लगेगा। तोड़ने का पाप तो जिसने तोड़ा है उसे ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए पुनः विदिशा मध्य प्रदेश से संजना जैन, जो कि महाराज श्री के समक्ष अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुजी, मेरे जीवन गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जी हैं। गुरुदेव जिनको हम अपने जीवन में गुरु मानते हैं
उन गुरु से हम जुड़ जाते हैं, उनके प्रति हमारी आस्था भक्ति रहती है, उनके दर्शन के लिए हम जाया करते हैं। तब कुछ लोगों का कहना होता है कि अपने नगर में भी तो दिगंबर मुनि हैं, उनके दर्शन कर लो। गुरुदेव, हमारे नगर में जब भी कोई दिगंबर संघ आते हैं, हम दर्शन आहार भक्ति के लिए जाते हैं, पर कैसे उन लोगों को समझाऊं कि हम गुरु के दर्शन के लिए क्यों जाते हैं? गुरुदेव, कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। इस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना कठिन ही नहीं अपितु नामुमकिन है। हम समाज में, नगर में या घर में भी किसी व्यक्ति को समझाने का अगर प्रयास करेंगे तो विश्वास मानना उस समझाने के पीछे हमारे ही भीतर संक्लिष्टता उत्पन्न हो। यह परम सत्य है कि अगर हमारी श्रद्धा, हमारे परिणाम और हमारी परिणति किंचित भी गलत नहीं है और फिर भी सामने वाला कुछ अन्य अभिप्राय से या हमें टॉन्ट कसने के हिसाब से या कुछ और भी विषय लेकर अगर हमें ऐसे किसी भी प्रकार से कह रहा है, तो हमें उस विषय में सुनकर अनसुना करना। क्योंकि जो गुरु ने हमारे लिए सिखाया गया है, नमो लोहे सव सावणम, हम उसी को ही लेकर चलते हैं। भले ही सामने वाला उस विषय को समझ पाए नहीं समझ पाए, उसका वह स्वयं का व्यक्तिगत विषय है। यह भी परम सत्य है कि भले ही हम सभी को नमो लोहे सव सावणम की अपेक्षा से निर्ग्रंथ गुरु, निर्ग्रंथ आचार्य की श्रेणी में समझकर उनको नमस्कार, वंदना, आहार आदि सब कुछ कराते हैं, पर फिर भी हमारे लिए कोई ना कोई एक इष्ट गुरु हुआ ही करता है। और उनके प्रति अगर हमारा विशेष समर्पण है तो उसमें भी किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। पर यह बात भी समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारा वहाँ पर कहीं भी विशिष्ट राग है, हमारा विशिष्ट समर्पण है, तो हमारा वह राग समर्पण किंचित भी किसी अन्य स्थानों पर द्वेष के रूप में नहीं परिणत हो। अगर ऐसा है जहाँ हमारा विशिष्ट समर्पण है, विशिष्ट अनुराग है, वहाँ हम समय समय पर पहुँच रहे हैं और नगर पे भी आने वाले त्यागी व्रतियों का हम यथा योग्य सम्मान कर रहे हैं, तो आपको किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो कह रहा है उनको और जोर से कहने दे, हमें उनसे बात एक कान से सुननी है और दूसरे कान से निकालनी है। अगर उनको भी समझाने का प्रयास आप करोगे कि नहीं भाई हम ऐसे हैं, हम वैसे नहीं हैं, तो वह समझे नहीं समझे, हमारे भीतर तो संक्लिष्टता हुई। मैं ऐसा कहूँगा, मैं वैसा समझाऊंगा, हमारे गुरु ने यही सिखाया है। हमारी परिणति शुद्ध होनी चाहिए, सामने वाले के परिणाम, सामने वाले की परिणति सामने वाला जाने। हमारे परिणामों में, परिणति में खोट अगर नहीं है, हम वास्तविकता में सबको एक समान ही मानते हैं, तो किंचित भी हमारे ऐसे विशेष समर्पण को लेकर कोई कितना प्रश्न भी उठा ले, कोई कुछ जश्न भी कर ले, हमें किंचित भी उनके प्रति विकल्प नहीं करना चाहिए। उनके प्रति भी हमें माध्यस्थ भाव रखने चाहिए, क्योंकि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जो हमसे विपरीत बात कर रहा है, विपरीत कार्य कर रहा है, उन सबके प्रति द्वेष भी मत करो, अन्य स्थानों पे भी द्वेष मत करो। विपरीतता दिखी, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ते, इतना ही सूत्र हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमारी गुरु की सीख वास्तव में कार्यकारी होगी। अन्यथा हम उनके ही जैसे पुनः उत्तर देने के लिए पहुंच जाएंगे, लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, फिर उनमें और हम में क्या अंतर बचेगा। इसलिए शांति से देखो, जानो और जाने दो। इस सूत्र को समझकर अपना समर्पण, अपनी श्रद्धा ऐसे ही बनाए रखना, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से शीलचंद जैन अनोरा, ऑडियो मैसेज के साथ हमारे साथ। ललितपुर से शीलचंद जैन
अनौरा परिवार का गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु गुरुवर सम्यक समाधान करें। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र पौत्र हुए थे, तो वह कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई और वो एक साथ मरे कि अलग अलग मरे, और स्वर्ग गए, मोक्ष गए या नरक गए, समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान अजितनाथ स्वामी के काल में यह सगर चक्रवर्ती हुआ। उनके जो यह 60,000 पुत्र थे, वह अपने दादा से काम पूछते थे। तो भरत चक्रवर्ती ने जो कैलाश पर्वत पर स्वर्णमयी जो चैत्यालय बनाए थे, उनकी सुरक्षा के हेतु उन्होंने उन 60,000 नातियों को, पुत्रों को वहाँ कैलाश पर्वत के बाहर खाई खोदने के लिए भेज दी। सगर चक्रवर्ती के जो मित्र थे पिछली पर्याय के, वह स्वर्ग में देव हुए थे, और दोनों का यह निर्णय हुआ था कि दोनों में से जो भी पहले मनुष्य बनेगा वह उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेगा। पर समय बीतते बीतते सगर चक्रवर्ती अपने उस मोह जाल से नहीं छूट पाए। स्वर्ग से 2 बार वह मित्र जो देव बना था उसने आके संबोधन भी किया, पर संबोधन से सगर चक्रवर्ती अपने बोध और बोधि को प्राप्त नहीं हो पाए। उन्होंने विचार किया और एक युक्ति के तहत उन्होंने जो 60,000 उस सगर चक्रवर्ती के पुत्र थे उनको मूर्छित करके ऐसा दिखा दिया विक्रिया से कि वे मृत हुए। साक्षात वे 60,000 पुत्र मरे नहीं थे, मात्र विक्रिया से उन्हें मूर्छित कर कर वह दूत के द्वारा यह समाचार सगर चक्रवर्ती तक पहुंचाया था, उनको वैराग्य की प्राप्ति के लिए। जैसे ही यह समाचार मिला, सगर चक्रवर्ती ने संसार भोग विषयों से विरक्ति धारण करके निर्ग्रंथ भेष धारण कर लिया, और जैसे ही इधर उनकी दीक्षा हुई, स्वर्गों से आए हुए देव जो मित्र था उनका कार्य सिद्ध हो गया। उन्होंने अपनी विक्रिया समेटी। जो मृत घोषित किए गए थे, मरे नहीं थे, मृत घोषित किए थे, मूर्छित किया गया था, विक्रिया से पुनः उनको यथावत करके जीवंत किया और उनको उस समाचार से अवगत करा दिया कि आपके जो पिता है वह ऐसे ऐसे दीक्षा को प्राप्त हो चुके हैं। अब आप घर पहुंचकर वहां पर जाकर अपना राज कारभार संभालें। इस बात को सुनते ही उन जो पुत्र वहां पर थे उन सभी पुत्रों को वैराग्य हुआ। उन्होंने भी निर्णय किया, जब पिता ने इतना बड़ा निर्णय किया है तो हम भी वैराग्य को प्राप्त करके हम भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण करेंगे। और सभी ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके कैलाश पर्वत पर पहुंचकर तपस्या करके क्रम क्रम से कर्मों की क्षपणा करके वह सम्मेद शिखर पर पहुंचकर क्रम क्रम से उन्होंने उन कर्मों की क्षपणा करते हुए अपने जो मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है उस मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया। यह बहुत सारे जीवों में अभी भी पूर्ण रूप से अज्ञानता कह दो, भ्रम कह दो कि वह नरक गए, स्वर्ग गए या मोक्ष गए। ग्रंथों में विशेष रूप से आदि पुराण आदि ग्रंथों में आप इस विषय को खोलकर देख लेना, वहां पर स्पष्ट उल्लेख है। वे 60,000 पुत्र तपस्या कर कर मोक्ष को प्राप्त हुए। और विशेष भागीरथ आदि आदि के विषय में जो भी व्याख्यान है आप मूल ग्रंथों को देखकर उसका विस्तार से समाधान प्राप्त करें। आपके समीचीन विकल्प का इतना शाही सम्यक समाधान है कि उन्होंने वह जो 60,000 पुत्र थे वे ना कभी वह मृत हुए थे। उन्होंने जब भी कर्मों का नाश किया सम्मेद शिखर से, वहां से वे मोक्ष गए हैं और एक साथ थे, एक साथ ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। उनका उसके पहले कहीं मरण नहीं हुआ था। गिजाई के पर्याय से वे मनुष्य बने, पुत्र बने और वहां से सीधे ही उन्होंने तपस्या धारण कर मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त किया है। यही आपके लिए संक्षिप्त समाधान है। अगले विकल्प प्राप्त हुआ है राजवास सागर मध्य प्रदेश से
अनन्य गुरु भक्त प्रतिष्ठाचार्य पंडित विनोद जी एक ऐसे अनन्य गुरु भक्त हैं कि भगवान पाषाण को तो भगवान बनाते ही बनाते हैं, साथ साथ स्वयं को भी भगवान बनने की उनके अंदर तीव्र ललक है। इतने देश के मूर्धन्य विद्वान होने पर भी अनन्य गुरु भक्ति उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसे पंडित विनोद जी रजवास महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सुख और साता में क्या अंतर है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कथंचित भेद कथंचित अभेद, शायद साता ही सुख है और शायद सुख ही साता है। कथंचित साता और सुख में कुछ अंतर है और कुछ अंतर नहीं भी, क्योंकि साता वेदनीय के उदय से जो जीव के परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों को ही आचार्य भगवंतों ने सुख कहा है। जो साता रूप साता वेदनीय कर्म के निमित्त से जीव के जो भी परिणाम हो रहे हैं उन्हीं परिणामों को सुख परिणाम या सुख कहा है। और इस अपेक्षा से साता और सुख में कथंचित एक कर्म की दशा है और एक परिणामों की दशा है, इसलिए कथंचित अंतर है, पर दोनों इस कारण से अभेद है कि उसी कर्म के निमित्त से जीव के होने वाले यह परिणाम सुख रूप है, साता वेदनी के निमित्त से ही हो रहे हैं। इसलिए अभेद कथन की अपेक्षा से इन दोनों में भेद नहीं है, और भेद करने की अपेक्षा से एक कर्म है और एक जीव के परिणाम है। इन दोनों की भिन्नता से उसमें भेद भी किया जा सकता है। इस प्रकार से सामान्य और बहुत संक्षेप में सुख और साता के विषय में हम भेद और अभेद रूप से समझ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान है परम आशीष के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसा आप सभी YouTube के माध्यम से सुप्रभ उवाच चैनल के माध्यम से एवं उपस्थित श्रावकगण जो सम्यक समाधान अपने समीचीन विकल्प का प्राप्त कर रहे थे और जिसे मुहि श्री श्रवण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हमने श्रवण किया और हम सब कृतार्थ हो गए। ऐसे ही मुनिश्री से निवेदन है कि जो भी समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं उसका आप सम्यक समाधान हमें इस तरह से ही देते रहे। आप सभी को मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि जो YouTube चैनल है सुप्रभ उवाच, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन होता है उसको दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका। नीचे स्क्रॉल पे के माध्यम से हम नंबर चला रहे हैं, व्हाट्सएप के नंबर और ईमेल आईडी भी दिखा हुआ है। आप वहाँ पे अपने समीचीन विकल्पों को भेज सकते हैं और सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके सुविधा के लिए एक बार फिर से मैं यह मोबाइल नंबर्स रिपीट करता हूँ। पहला नंबर है 8707548811। मैं रिपीट करता हूँ 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441 7415306441। आप व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प को सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार विनंती और नमोस्तु करते हुए ऐसी उनकी अनुकंपा हम सभी श्रावकों को बनी रहे, इसी मंगल भावना के साथ मैं आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।